नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस विद आनंद सर। दोस्तों, जैसा कि आपका कल से पेपर शुरू होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे भाइयों और छात्रों, मैं ये वीडियो उन भाइयों और बहनों के लिए बना रहा हूँ जो पहली बार एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं, कंप्यूटर पे फर्स्ट टाइम सीबीटी देंगे। तो उनको पता ही नहीं रहता है कि कैसे पेपर जो है सॉल्व, पेपर को कैसे, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्क्रीन कैसे दिखाई देगी, कैसे हमें ऑप्शन नेक्स्ट करना है, कैसे टैग करना है, कैसे डी टैग करना है, कौन सा आसन, कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा है या कौन सा क्वेश्चन मुझे चेक करना है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीज़ें उन्हें बताऊंगा जो पहली बार कंप्यूटर पे बैठ के पेपर देने वाले हैं, सीबीटी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करना। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। पुलिस विभाग, यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई से संबंधित कोई भी या कोई भी तैयारी कर रहा है तो ज़रूर जुड़ सकता है, भविष्य में हमेशा काम आने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो एक चूँकि यूपी हमारे भर्ती बोर्ड ने एक लिंक दे रखी है पेपर की, तो उसी पे चलते हैं, उन्हीं के पेपर पे चलते हैं। तो दोस्तों शुरुआत है यहाँ से, आप देख सकते हो बाकायदा हमारा जो पेपर है इस तरीके से इंस्ट्रक्शन खुल के आएगा, इस तरीके से आपको खुल के आएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई, जो भी स्क्रीन पे आपको लैंग्वेज चुननी होगी। आप जब कंप्यूटर पे वहाँ बैठे होंगे पेपर हॉल में, तो वहाँ पे इस तरीके से लैंग्वेज आपको चुनने को आएगी। तो वहाँ पे आपको हिंदी में पेपर देना है। आप इंग्लिश पे जाके, इंग्लिश से जाके हिंदी पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपका जो प्रश्न पत्र खुल के आएगा वो हिंदी में आएगा। ठीक है, इसके बाद आप, चूँकि ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये सब आपका कोई सिलेबस नहीं है, ये एक ऐसे ही सैंपल के तौर पर है। ना ही इसमें इंग्लिश विंग्लिश कुछ, आपका जो पैटर्न है वही रहेगा। बट ये तो एक सैंपल टाइप समझ लेना। ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे ऐसा पेपर, मतलब ये हिंदी है और ये सब नहीं आएगा। आपका जो सिलेबस है वही आएगा, बट ये एक सैंपल है, इसको वही समझा जाए। तो इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इंस्ट्रक्शन जो है बड़ा आराम से पढ़ना, फ्री टाइम मिल जाएगा आपको। सारा कुछ यहाँ बाकायदा बता दिया जाएगा कि 100 प्रश्न होंगे आपके में, चूँकि 160 होंगे, टाइम जितना भी 2 घंटे का होगा या जो भी, कि माइनस मार्किंग नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको वहाँ बता दिए जाएंगे। पेपर गलत, आप अगर आप जो है इसमें बताया गया कि गलत करोगे तो कुछ नहीं, कोई अंक नहीं काटा जाएगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं, आप ध्यानपूर्वक वहाँ जब बैठे होंगे आपको समय मिलेगा, आराम से पढ़ लेना। और उसके बाद बाकायदा ये आएगा यहाँ पे शुभकामनाएं, वो दे रहे हैं आपको, शुभकामनाएं आएंगी। मैंने निर्देशों को पढ़ा और समझा कि मैं सहमत हूँ। मैं अपने साथ मोबाइल फ़ोन आदि जैसे ये सब चीज़ें दी जाएंगी। और फाइनली उसके बाद जो है, आप जैसे ही यहाँ टिक करोगे, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, टिक करोगे, जैसे ही टिक करोगे उसके बाद सबमिट कर देना आप। और सबमिट करने के बाद आपका इस तरीके से पेपर जो है, अभी नहीं खुला है, इस तरीके से लिख के आएगा बाकायदा वहाँ कि 40 रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, 40 मैथ, 40 हिंदी, 40 जनरल अवेयरनेस, या जो भी रहेगा वहाँ पे लिख के आएगा। फाइनली यहाँ लिख के आएगा और बाकायदा टाइम आइम सारी चीज़ें देगा। ये एक सैंपल है। अब यहाँ स्टार्ट द टेस्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हो जो स्क्रीन है वो इस तरीके से खुल के आएगी। आप यहीं से आप लोग समझना जो पहली बार पेपर देगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और छात्रों, इस तरीके की आपकी डेस्कटॉप खुल के आ रही होगी। यहाँ पे आपने जो फॉर्म भरा है उसमें जो फ़ोटो लगाई थी वो फ़ोटो आएगी। और यहाँ पे आपकी वो फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। जब आप जाओगे तो आपका वहाँ पे फ़ोटो वगैरह होगी, वेरिफिकेशन वगैरह एक तरीके से होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे बैठोगे वहाँ की फ़ोटो लेके, वो तो वो उस दिन की फ़ोटो आएगी इसमें, और ये जो फॉर्म में डाली वो फ़ोटो। ठीक है, और इस तरीके से साइड में टाइम चल रहा होगा। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ क्या क्या, ये तो सब आपको पता होगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें बताई गई होंगी कि अगर आप आंसर देंगे किसी क्वेश्चन का, दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ से देखना आप, अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर टिक कर रहे हो तो उसका जो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ये अगर आपने जैसे किसी का आंसर 1 टिक किया, जैसे मैं एक सैंपल दिखा, जैसे मान लो मैंने इसका 1 टिक, ये ऑप्शन भर दिया। अगर मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, वैसे ही ये पहला क्वेश्चन हमारा सेव हो गया। और आप यहाँ पे देखो ध्यान से,
ग्रीन सिग्नल देने लगा, इसका मतलब ये है कि मैंने ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर लिया है। बस ऐसे ही अगर मैं और भी क्वेश्चंस जो भाई पहली बार बैठ रहे हैं, जैसे मैंने दूसरे का भी कोई मान लो ऑप्शन दे दिया, फिर मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया तो मेरा दूसरा भी क्वेश्चन सेव हो गया। ऐसे ही मैंने तीसरा किया, नेक्स्ट किया, तो देखो क्वेश्चन टिक करने के बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे ही करोगे आपका ये जो ऑप्शन है इस साइड पे ये ग्रीन कलर का आने लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो है क्वेश्चन किया। अब क्या होता है, कभी कभी मान लो मेरे पास ये चौथा क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन जो है मेरा, मान लो मुझे लगता है कि ये मुझे बाद में करना है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ है ये पेपर, मुझे बाद में करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक ऑप्शन यहाँ बुक मार्क का है, चूँकि यहाँ बुक मार्क का है, ठीक है, चूँकि यहाँ ये बुक मार्क का है, लेकिन वहाँ पे हो सकता है आपको यहीं जैसे ये प्रीवियस लिखा है, जैसे ये प्रीवियस लिखा है वैसे ही नेक्स्ट है, वहाँ पे टैग का एक ऑप्शन लिख के आए। ठीक है, चूँकि यहाँ टैग का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया मान लो, तो यहाँ पे इन्होंने बुक मार्क ऑप्शन दिया। जैसे मैंने इस पर बुक कर दिया, बुक मार्क या टैग ऑप्शन आएगा, तो जैसे मैंने बुक कर दिया इसका मतलब ये हो गया अब हमने इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया। मतलब ये है कि अब हमें जैसे आगे मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ, ठीक है, आगे मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट मैंने कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये देखो इस कलर ये कलर ये वाला हो गया, तो इसका मतलब है नॉट आंसर्ड और बुक मार्ड, मतलब हमने इसका आंसर भी नहीं दिया, इसको बुक कर लिया है। जब मैं आगे पहुंच जाऊंगा लास्ट में मेरे पास समय बचेगा तो हम इसका इस पे जैसे मान के चलो हमने फिर आगे आंसर दे दिए और आगे बढ़ गया। जैसे किसी का मान लो आंसर ही नहीं दिया, इसका मैंने आंसर ही नहीं दिया और आगे बढ़ गया। अच्छा इसमें तो खैर उन्होंने दिया नहीं, हाँ ठीक है। जैसे मान लो अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर डाला, ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैंने पूरा पेपर जैसे अटेम्प्ट कर दिया, और लास्ट में मेरे को बुकमार्क वाले का आंसर देना है, मुझे बुकमार्क वाले का आंसर देना है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा ये जो दिख रहा है ना इसी पे क्लिक कर दूंगा। सीधा जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देखो मेरा वही चौथा क्वेश्चन खुल गया, और मैंने लास्ट में टाइम जब बच रहा है मैंने इस पर टिक कर दिया और बस नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, टिक करके मैंने जैसे ही नेक्स्ट कर दिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, बुक मार्क का भी सिंबल आपको हटाना पड़ेगा। जैसे ये टिक लगा है बुक मार्क का, अगर बुक मार्क का टिक नहीं हटाओगे, जैसे मान लो बुक मार्क अगर लगा रहा, तो ये देखो ऐसे कलर का ऑप्शन आएगा, इसका मतलब है आंसर तो दिया लेकिन बुक मार्क है ये, और बुक मार्क वाला तब तक आपका आंसर नहीं माना जाएगा जब तक आप उसको ग्रीन नहीं कर दोगे एक तरीके से। मतलब मेरे को आंसर देना है, बुक मार्क हटा दो, टैग जिसने टैग किया है तो डीटैग कर देना, अगर बुक मार्क किया तो वो हटा देना, आंसर दे को नेक्स्ट कर दोगे, देखो वो ऑप्शन ग्रीन हो गया। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जो क्वेश्चन आपने बुक मार्क किया है अगर आपने उसमें उसने आप में आपने उसमें बुक मार्क नहीं हटाया तो वो आंसर काउंट नहीं होगा, बेशक अपने आंसर दिया हो और बुक मार्क का चिन्ह लगाया हो। तो आप लोग सभी ध्यान रखना कि ऑप्शन अगर दिया है आपने, ऑप्शन दिया है और ऑप्शन के साथ अगर बुक मार्क लगा छूट गया तो वो काउंट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। जैसे ये मैंने पांचवा क्वेश्चन देखो लगा दिया, मतलब आंसर तो मैंने दिया है लेकिन हमारा क्या है, इसके साथ साथ आंसर भी दिया और बुक मार्क भी। मान लो आपसे पेपर ख़त्म हो गया और ये हमने कुछ नहीं कर पाया, आंसर दे दिया बुक मार्क लगा, तो ये ऑप्शन काउंट, ये आंसर काउंट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ मेरे भाइयों आप विशेषता ध्यान रखना आप सभी लोग, है ना। तो जिस क्वेश्चन पे बुक मार्क लगाओ और आंसर दे रहे हो तो उसका बुक मार्क जरूर हटा दो। नहीं अगर टैग ऑप्शन आ रहा है, अगर आपका टैग ऑप्शन है तो उसको डी टैग का भी ऑप्शन आएगा, तो डी टैग कर देना। मतलब जैसे यहाँ पे बुक मार्क है तो वहाँ यहाँ नीचे उसका लिखा होगा, है ना। तो अगर टैग का ऑप्शन आ रहा है तो डी टैग कर देना, और बुक मार्क है तो इसको ऑप्शन दे के इसको हटा देना। जैसे ऑप्शन पलायन कर दिया, इसको हटा दो, नेक्स्ट। अरे ये तो डन हो गया, लेकिन कोई नहीं, गो टू टेस्ट पे चल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट कर देना। तो मेरे भाई सिंपल सा है ये कि अगर आप आंसर दे रहे हो नेक्स्ट कर रहे हो तो सेव होगा, अगर आप आंसर दे रहे हो और बुक मार्क कर रहे हो तो वो बुक मार्क का मतलब होता है आप उसको चेक करोगे, उस अगर आपने पेपर सबमिट हो गया और बुक मार्क का चिन्ह नहीं हटाया तो वो काउंट नहीं होगा। ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में मान लो आपने आंसर ही नहीं दिया, किसी क्वेश्चन में मान लो आपने, जैसे यही मैं मान के चलो प्रीवियस पे चलता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर हटा देता हूँ, क्लियर रिस्पॉन्स कर दिया, मैंने कर दिया क्लियर रिस्पॉन्स, मतलब अब इसमें कोई मैंने ऑप्शन नहीं दिया, नेक्स्ट हो गया, तो देखो 4 नंबर जो है वो खाली चला गया।
ठीक है। तो ये इंडिकेट करता रहेगा कि 4 नंबर खाली। तो मेरे सभी प्यारे भाइयों और मेरे छात्रों, आप लोग ये ध्यान रखना, ये इन सिंबल्स को जरूर पढ़ लेना। अगर आपका हरा ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपने आंसर दिया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना। अगर आपने नीला दिया तो इसका मतलब है आंसर तो दिया, लेकिन बुकमार्क का चिन्ह है, तो वो बुकमार्क का चिन्ह आप हटा देना। अगर मान लो आपने आंसर ही नहीं दिया और बुकमार्क मार रखा है, तो इसका मतलब है आप उसमें आंसर दो, और जिस क्वेश्चन को आपने कुछ किया ही नहीं वो नॉट आंसर। तो चूंकि ये मेरी स्क्रीन जो है मेरी टेस्ट पे एक सैम्पल पेपर है, लेकिन आप यही कलर जो है आप अच्छे से पढ़ लेना जाके एग्ज़ाम हॉल में मेरे भाई। स्पेशली इन कलरों को पढ़ लेना। ग्रीन तो होगा जो आप टिक करोगे उनके लिए, लाल चिन्ह आएगा जो खाली छोड़ोगे उनके लिए, और बैगनी चिन्ह संभवतः आएगा जो टैग करते हो उनके लिए। तो आंसर दो, टैग का चिन्ह है तो उसको ज़रूर हटा देना। डी टैग का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर देना, हट जाएगा, और नेक्स्ट कर देना, सेव हो जाएगा। ये काम जरूर करना, वरना आपका जो है क्वेश्चन काउंट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसके बाद क्या है कि सारे ऑप्शंस जैसे ही हो जाएंगे, यहाँ पे डन का ऑप्शन, वो तो अपने आप इस पर कुछ नहीं करना है, जैसे ही हो जाएगा लास्ट में वो पेपर ऑटोमेटिक डन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फिनिश हो जाएगा। देखो बाकायदा फिर स्क्रीन पे दिखाई देगा यहाँ पे कि आपने किसके कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। लिख लिया ना आपने, हाथ पे लिख लेना वहाँ जब पेपर ख़त्म करो कि रीजनिंग में इतने हो गए, मैथ में इतने, जीएस में इतने, इतने इतने, बस। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। धन्यवाद बोल देना और आराम से घर के लिए निकल आना। ठीक है, ओके। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो मेरी आपको जो है अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अच्छी लगी तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करो दोस्तों। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, एक दो बार। कलर का विशेषता ध्यान रखना, बस एक बात ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन पे टैग किया है, बाद में आपने टैग करने के बाद आंसर भी दे दिया, तो आंसर देने के साथ टैग को डी टैग कर देना। एक ऑप्शन डी टैग का होगा, दबा देना, वो हट जाएगा। ठीक है, तब उसका आंसर होगा। और मान लो आपसे कोई क्वेश्चन आपने किया और टैग लगा रह गया, तो आपका उसका नंबर नहीं मिलेगा, आपका वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो टैग डी टैग का स्पेशली ध्यान रखना और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो अगर नहीं कर रखा है किसी ने, नोटिफिकेशन बेल दबा दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।